हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी एवरीवन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वॉइस के बारे में। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि वॉइस होता क्या है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसफर करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो वॉइस यानी कि आवाज, वॉइस जो है दो प्रकार का होता है, एक तो एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होगा, एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें जो हमारा काम को करने वाला जो सब्जेक्ट रहता है उसको हेड माना जाता है, उसकी प्रधानता रहती है। ठीक, यानी कि सीधी सी बात है, जिसने काम को किया है या फिर जिसके बारे में बात की गई है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे रखा जाएगा। ठीक, जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसने काम को किया है या जिसके बारे में बात की जाती है, उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रख दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट आया होता है एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एक्टिव वॉइस जो रहेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस का एक कॉमन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज किया जाएगा और इसके बाद में फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाई आता है, बाई या फिर कोई अदर प्रीपोजिशन भी आ सकती है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाने का ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है ये। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल देख लेते हैं। सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, यहाँ पे वो एक पत्र लिखती है। तो वर्क किसने किया है? वर्क किया है सी ने, सी के बारे में बात की गई तो ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, तो इसलिए वाक्य क्या है हमारा? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो सी हमारा कहाँ पे आएगा? ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, तो अब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट जो था ये बनेगा, तो ए लेटर आ जाएगा। ए लेटर के अकॉर्डिंग फिर हमने इज यूज किया और यहाँ पे फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न यूज किया और इसके बाद में प्रीपोजिशन बाई का यूज हो जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, हर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम है। अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज केवल हेल्पिंग वर्ब में होता है। ठीक, और तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ले जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट गिवन रहेगा ही, ऑब्जेक्ट हमारे पास रहेगा ही, वर्ब हमारे पास रहेगी जिसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी, बाई हम अपने आप से यूज कर लेंगे। मेन यहाँ पे क्या रहेगा? मेन हमारा यहाँ पे रहेगा कि हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। तो हेल्पिंग वर्ब के यूज के लिए हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम लोग आएंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हमें मिलता है, तो जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जाएंगे, पैसिव वॉइस उसका बनाएंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर इनमें से कोई एक का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज, एम, आर आया हो, अगर उसमें इज, एम, आर आया हुआ है, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे और उसके बाद में बीइंग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में पैसिव वॉइस में अगर हैज या हैव आता है तो जब, सॉरी, एक्टिव वॉइस में अगर हैज या हैव आता है तो जब उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हैज या हैव के साथ में बीइंग लगा दिया जाएगा। ठीक, तो इतना करना होगा और उसके बाद में हमें देखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे वाज या वर का यूज करना होगा। अगर एक्टिव वॉइस में वाज या वर आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर लगा करके उसमें बीइंग जोड़ना होगा। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैड रहता है और उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हैड बीन लगाया जाएगा। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि विल या शैल होता है तो विल बी या शैल भी करना होगा और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर विल हैव या शैल हैव है तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन करना होगा।
तो दोस्तों बहुत ही आसान सा नियम है, बस आप एक बार इसको कॉपी में राइट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे याद भी कर सकते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो हमें ले जाना है हेल्पिंग वर्ब को किसमें, इज एम आर में। यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर आ रहा है तो पैसिव वॉइस में बनाते समय इज एम आर के साथ में बीइंग लगा देना है। एक्टिव वॉइस में यदि हैज हैव आ रहा है तो पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन हो जाना है। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हमारा वॉज या वर में हो जाना है। यदि वॉज या वर में है हमारा एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज बीइंग या तो फिर वर बीइंग कर देना है। और यदि एक्टिव वॉइस हैड में है, ठीक, तो हैड बीन हो जाना है पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में विल है, विल और शैल आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में विल बी और शैल भी हो जाना है। अगर एक्टिव वॉइस में विल हैव और शैल हैव आया है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहले ये बताने की कोशिश की कि कैसे हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके इसकी हेल्प से हम लोग कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित एक और छोटा सा रूल है कि अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में वो जाता है तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है। तो यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन का यूज हुआ हो, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो जब वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे। और वहीं पे अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे कोई प्रोनाउन आया है तो सब्जेक्ट जब ये बनेंगे पैसिव वॉइस में तो अपने सब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। ठीक है, बस हमको याद ये रखना है कि हमारा जो आई है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है, और मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो आई होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा और अस का सब्जेक्टिव केस वी होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहेगा और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू रहेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और हर का सब्जेक्टिव केस सी। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट का सब्जेक्टिव केस इट होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और देम का सब्जेक्टिव केस देयर होगा। तो दोस्तों हमने इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो कुछ रूल्स थे, उसको हमने समझ लिया है। अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ है बॉयज लव एनिमल्स, बॉयज लव एनिमल्स, ठीक, इसे हमें बनाना है पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। अच्छा, पैसिव वॉइस का मैंने एक कॉमन सा स्ट्रक्चर अभी बताया था कि कॉमन स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा और उसके बाद में फिर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन ले लेना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पैसिव वॉइस का एक कॉमन सा स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनिमल्स, एनिमल्स और एनिमल्स। इसके बाद में फिर मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर हमारी जो वर्ब है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या उसमें एस या एस लगा हुआ है तो हमें सब्जेक्ट केसेंस के हिसाब से इज या एम आर में से एक लेना है, इज एम आर में से एक लेना है। तो एनिमल्स के साथ में यहाँ पे आर आ जाएगा, एनिमल्स आर, एनिमल्स आर हो जाएगा। और एनिमल्स आर इसके बाद में फिर हमें क्या लिखना है, हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, लव है। तो लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड कर दिया जाएगा और इसके बाद में फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है और इसके बाद में फिर हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई बॉयज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो हमें इज एम आर में से एक लिखना है, इज एम आर दिखता है तो इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ना होता है, तो मैंने बताया था। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब लिख लिया जाएगा और इसके बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब ये थी हमारी, थर्ड फॉर्म राइट कर लिया जाएगा। फिर प्रीपोजिशन बाई अपनी ओर से ऐड कर देना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लिया। अब इसके बाद ये हमारा है नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर। तो यहाँ पे जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो हमारा द पिक्चर जो हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द पिक्चर
और यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है हमें। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने देखा कि हमारा जो सेंटेंस है इसमें इज एम आर में से हमारा रूल क्या था कि इज एम आर में से कोई एक आता है तो हमें क्या जोड़ना रहता है, बीइंग जोड़ना रहता है। तो यहाँ पे एम आया हुआ है, तो अब हमें यानी कि हमें बीइंग जोड़ना रहेगा। और यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी द पिक्चर के हिसाब से आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमें इज का यूज करना होगा, द पिक्चर इज, और बीइंग हमें अपनी आप से जोड़ना था, द पिक्चर इज बीइंग। और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, ड्राइंग। तो ये फर्स्ट फॉर्म ड्रा और सेकंड फॉर्म ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रॉन। द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन, और इसके बाद में हमें प्रीपोजिशन बाई का यूज करना होगा, और बाई के बाद में फिर हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाता है और ये प्रोनाउन होता है तो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जा रहा है। तो बाई के बाद में क्या हो जाएगा, मी हो जाना है इसका। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। नूतन हैज रिटन दिस लेटर, तो दिस लेटर हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो कि बन जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस लेटर। और हैज आया हुआ है, यानी हैज और हैव आता है तो हमें हैज बीन या फिर हैव बीन करना होता है। तो दिस लेटर सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ में हैज बीन, दिस लेटर हैज बीन। और इसके बाद में फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा रिटर्न। और इसके बाद में प्रीपोजिशन बाई का यूज हो जाएगा, तो ये हो गया बाई हो गया। और इसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बनेगा बाई नूतन, बाई नूतन। ठीक है, इसके बाद है विनय किल्ड द स्नेक, विनय किल्ड द स्नेक। अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है द स्नेक है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा द स्नेक। और जब सेकेंड फॉर्म हमें दिखाई देती है सेंटेंस में तो हम लोग वॉज या वेयर का यूज करते हैं, तो द स्नेक वॉज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, तो वॉज के बाद में किल्ड। इसके बाद में प्रीपोजिशन लेना है बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा विनय था जो कि अब बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ सेंटेंस है द चिल्ड्रन वर मेकिंग अनवाइज, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अनवाइज, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अनवाइज। तो अनवाइज हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा अनवाइज। और इसके बाद में फिर जैसा कि स्ट्रक्चर दिया गया है, इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे हमने देखा कि सेंटेंस में क्या है, वॉज या वर का यूज किया गया। तो जब भी एक्टिव वॉइस में वॉज या वर आता है तो पैसिव वॉइस में जब वो चेंज होगा तो वॉज या वर के साथ में हमको बीइंग जोड़ना होता है। तो अनवाइज आज जो है क्या शो करता है, ये शो करता है हमारा सिमिलर नंबर को। ठीक है, और इसके साथ में फिर क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। तो अनवाइज वॉज बीइंग, अनवाइज वॉज बीइंग। और इसके बाद में फिर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे मेकिंग जो है हमारा ये है वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, मेक, मेड, मेड। तो अनवाइज वॉज बीइंग मेड बाई द चिल्ड्रन। ठीक, तो ये बहुत ही आसानी से हमने इसका बना दिया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द मैच है। तो द मैच को हमने क्या किया, द मैच को हमने बना दिया सब्जेक्ट बना दिया, और इसके बाद में हमें जरूरत है हेल्पिंग वर्ब की। तो हमने देखा यहाँ पे हैड आया हुआ है, तो जब भी एक्टिव वॉइस में हैड होता है और उसका पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं तो उसका हैड बीन कर देना होता है। ठीक, और इसके बाद में हमें फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो हमारा यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है जो कि वॉन है। और इसके बाद में फिर हमें बाई का यूज करना होगा प्रीपोजिशन का, बाई द प्लेयर्स, बाई द प्लेयर्स। इसके बाद अगला सेंटेंस है द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है द लेटर। तो द लेटर हमारा ये हुआ, सब्जेक्ट बनेगा द लेटर, और द लेटर के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे विल या फिर शैल में से कोई एक यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आई और वी के साथ में हम लोग शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं। तो द लेटर के साथ में फिर यहाँ पे विल आना चाहिए, तो द लेटर विल। और हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस में विल या शैल है तो उसके साथ में विल भी या शैल भी करना होता है। तो द लेटर विल बी
और इसके बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे हमारी, डिलीवर है, तो इसका डिलीवर्ड हो जाएगा, डिलीवर्ड। और इसके बाद में प्रीपोजिशन का यूज करना होगा जो कि बाई होगा, बाई द पोस्टमैन, बाई द पोस्टमैन, ठीक है। तो द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो है द टेररिस्ट है, तो द टेररिस्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, द टेररिस्ट। और यहाँ पे विल हैव आया हुआ है, तो इसके विल हैव आता है एक्टिव वॉइस में या शैल हैव आता है, तो विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन करना रहता है। तो द टेररिस्ट विल हैव बीन, द टेररिस्ट विल हैव बीन, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई। और इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारी क्या है, कॉट है, जो कि पहले से ही थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉट। और इसके बाद में हमारा प्रीपोजिशन बाई, और इसके बाद में द पुलिस, बाई द पुलिस। तो हमने देखा दोस्तों कि बहुत ही आसानी से हम लोग एक्टिव का पैसिव वॉइस बना दे रहे हैं। बस इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम लोग प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हमें आए। इसके लिए मैंने कीवर्ड टाइप में मैंने लिखवाया था रूल फर्स्ट, जिसमें बहुत ही आसानी से हम लोग को जानकारी हो जाती है कि कब हमको EJMR का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो अगर EJMR होता है तो बीइंग जोड़ना होता है, हैज या हैव होता है तो बीन जोड़िए। सेकेंड फॉर्म होती है तो वॉज वर करिए, वॉज वर होता है अगर एक्टिव वॉइस में तो वॉज वर बीइंग करना होता है, एक्टिव वॉइस में हैड होता है तो हैड बीन करना होता है, विल शैल होने पर बी जोड़ना होता है, और विल हैव और शैल होने पे बीन जोड़ना होता है। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। तो ये हमने आज एक्टिव वॉइस का जो फर्स्ट पार्ट था, हमने फर्स्ट पार्ट को आज कंप्लीट किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने के रूल्स। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हमारे जो हैं, कुछ चीज़ें हमारी अभी बाकी रह जाती हैं जिनको हम लोग देखेंगे अपने सेकेंड वीडियो में। हमारे जो नॉर्मल रूल रहते हैं वो लगभग यही है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मेरा आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।